इट्स लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर, यानी वे पोस्ट जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। इंदौर की सोनम की फैमिली ने घर के मेन गेट पर क्यों टांगी उल्टी फोटो। मेघालय में हनीमून के लिए गए इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की मिस्ट्री सुलझने का नाम नहीं ले रही है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनम अब तक लापता है। सोनम की सलामती की उम्मीद में उनके परिवार ने गोविंद नगर के घर के मुख्य द्वार पर उनकी तस्वीर उल्टी टांग दी है, जो एक पारंपरिक मान्यता है कि इससे लापता व्यक्ति जल्द सुरक्षित लौट आता है। क्या है पूरा मामला? 11 मई को इंदौर के साकार नगर निवासी राजा रघुवंशी और कुशवाह नगर की सोनम की शादी हुई थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को ये कपल हनीमून के लिए शिलोंग रवाना हुआ। 22 मई को वे मावलखियाट गांव में लिविंग रूट्स ब्रिज देखने गए। 23 मई को राजा की मां उमा से उनकी आखिरी बात हुई थी। इसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए। स्कूटी लावारिस मिली और 2 जून को राजा का शव खाई में पाया गया। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। आरसीबी की जीत पर माल्या की बधाई, पब्लिक बोली पैसा दें। सोशल मीडिया पर लोग कैसे निगाह लगाए बैठे हैं, इसका अंदाजा वायरल माल्या की पोस्ट पर कमेंट से पता चल गया होगा। यूजर्स विजय माल्या की पोस्ट का इंतजार कर रहे थे। विजय माल्या ने विजय की बधाई देते हुए पोस्ट डाली। उधर यूजर्स इस पोस्ट को कुछ अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट करने लगे, उनकी बधाई पर प्रतिक्रिया देते हुए। यूजर्स ने लिखा, वापस आइए और फैंस के साथ जश्न मनाइए माल्या साहब। हम सब आपको अपने कंधों पर उठाएंगे और एसपीआई के बाहर एक साथ नाचेंगे। डियर विजय सर, ईडी, सीबीआई, आईटी विभाग, आरबीआई, सेबी समेत सभी जांच एजेंसियां आरसीबी की जीत का जश्न मना रहे हैं। यही सबसे सही वक्त है इंडिया लौटने का। एसबीआई का सपना साकार करने की आपकी बारी है सर, लौट आइए। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, सर आपने लोन लेकर आरसीबी को फंड दिया और अब ट्रॉफी बेचकर पैसे वापस करो। एक यूजर ने विजय माल्या के ऊपर आरोप लगाया कि वे आरसीबी की जीत का क्रेडिट ले रहे हैं। बैंक से क्रेडिट लिया, माफ किया, ट्रॉफी का क्रेडिट लोगे नहीं चलेगा। आज बैंक की छुट्टी नहीं है सर। ऐसा क्या है चिनाब ब्रिज में जिस पर है दुनिया की नजर? चिनाब ब्रिज का पीएम मोदी ने आज उद्घाटन कर दिया। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना है। साथ ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चिनाब ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट से बना आर्च ब्रिज है जो रियासी जिले के बक्कल और कौरी गांवों को जोड़ता है। इसकी खासियत यह है कि यह समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचा है, यानी ये पेरिस के मशहूर एफिल टावर से 35 मीटर और दिल्ली की कुतुब मीनार से करीब 5 गुना ऊंचा है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें 467 मीटर लंबा आर्च यानी मेहराब है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज भी बनाता है। चिनाब ब्रिज को बनाने में 1486 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस ब्रिज को बनाने में 28,660 से 30,000 टन स्टील और 46,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही 6 लाख से ज्यादा बोल्ट लगाए गए हैं। भारत में जल्द लॉन्च होने वाली है एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस। भारत में इंटरनेट की दुनिया में भूचाल आने वाला है। जी हां, मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली स्टारलिंक जल्द भारत में अपनी सर्विस लॉन्च कर सकती है। स्टारलिंक को टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस मिल सकता है। इस लाइसेंस से सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को सैटेलाइट टर्मिनल्स लगाने की अनुमति मिलती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्टारलिंक को इंटर मिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग कमेटी से भी परमिशन लेनी होगी। इसके बाद कंपनी को प्रोविजनल स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाएगा। हालांकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजॉन के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस से जुड़े प्रोजेक्ट कुइपर को देश में सर्विस शुरू करने के लिए अप्रूवल नहीं मिला है। भारत में बनेगी राफेल की बॉडी। भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे थे। राफेल बनाने वाली कंपनी दसों एविएशन हैदराबाद में अपना प्लांट लगाने जा रही है। दसों हैदराबाद के संयंत्र में टाटा एडवांस सिस्टम के साथ राफेल युद्धक विमान की बॉडी बनाएगी, जिसे एविएशन की भाषा में फ्यूजलेज कहते हैं। दसों ने कहा कि ये एरोस्पेस सेंटर में मैन्युफैक्चरिंग की भारत की क्षमता बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रखने की दिशा में बड़ा कदम है। दसों की साझेदारी में टाटा एडवांस्ड सिस्टम हैदराबाद में अत्याधुनिक प्रोडक्शन फैसिलिटी स्थापित करेगा, जहां राफेल की बॉडी बनेगी।
हैदराबाद के प्लांट में राफेल फाइटर जेट की पहली बॉडी 2028 में बनकर तैयार हो जाएगी। हैदराबाद प्लांट से हर महीने राफेल की 2 बॉडीज बनेंगी। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. जादू पर जीएसटी या जीएसटी का जादू। राजस्थान के जनसेवक जननायक कहे जाने वाले अशोक गहलोत को जादूगर के नाम से भी जाना गया है। इनके पिताजी जब जादू दिखाते थे उस समय गहलोत कुछ जादू की बारीकियां सीख लिया करते थे, इसलिए उन्हें जादूगरों से खास जुड़ाव रहा है। गहलोत ने गुरुवार रात को मैजिशियंस एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक को संबोधित किया। गहलोत ने कहा, एक समय मैंने मैजिक शो को टैक्स फ्री कर दिया था, लेकिन अब जीएसटी की बाध्यता से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मैजिक एक पारिवारिक मनोरंजन है जिसे पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता है। इस वजह से इसका सामाजिक महत्व आज भी बना हुआ है। सरकार को ऐसे स्वस्थ एवं कम खर्च वाले मनोरंजन पर टैक्स लगाने पर पुनर्विचार करना चाहिए। Xiaomi 16 देगा गैलेक्सी S26 अल्ट्रा और आईफोन 17 प्रो को टक्कर। गैजेट की दुनिया में नया धमाका होने वाला है। जी हां, Xiaomi अपने आगामी फ्लैगशिप Xiaomi 16 पर काम कर रहा है, जो कि एक पावरफुल डिवाइस बनाने जा रहा है। नमस्कार, लेट्स माइक के ट्रेंड ट्विस्टर एपिसोड में आज बात करेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया में धमाल मचाने वाले गैजेट्स की। एक रिपोर्ट के अनुसार Xiaomi 16 में पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी बैटरी मिलेगी। टॉप लेवल स्पेसिफिकेशंस के साथ कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप सेगमेंट में तगड़ा डिवाइस हो सकता है। Xiaomi 16 चीन में सितंबर के आखिर तक पेश होने की उम्मीद है। बाजार में ये कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप एक नया स्टैंडर्ड स्थापित कर सकता है। इन स्पेसिफिकेशंस के साथ ये गैलेक्सी S26 अल्ट्रा या आईफोन 17 प्रो को कड़ी टक्कर देगा। एक रिपोर्ट की माने तो Xiaomi 16 में 7000 mAh की बड़ी बैटरी होगी। हालांकि पहले बात हो रही थी कि इसमें 6800 mAh या उससे ज्यादा की बैटरी होगी, लेकिन नई जानकारी के अनुसार Xiaomi 16 अपने साइज के हिसाब से बैटरी किंग के तौर पर आ सकता है। खास तौर पर वीवो पर टिपस्टर की लीक में भी समान बैटरी कैपेसिटी का सुझाव मिला था। इस फोन में 6.3 इंच के 6.39 इंच की फ्लैट एलईडी डिस्प्ले मिलेगी, जिससे ये कॉम्पैक्ट होने के साथ पॉकेट फ्रेंडली फॉर्म फैक्टर बनाए रखेगा। लंबे समय तक चलने वाली कैपेसिटी के साथ ये अधिकतर प्रतियोगी फोन्स को टक्कर दे सकता है। सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी की वजह से ये पावर बूस्ट है, जिसका मतलब है कि लंबे समय तक गेमिंग सेशन और स्ट्रीमिंग के दौरान बिना चार्ज किए काम करेगा। नेक्स्ट जनरेशन के क्वालकॉम फ्लैगशिप ने एआई टास्क से लेकर हैवी मल्टीटास्किंग तक सभी के लिए दमदार परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का वादा किया है। कैमरा सेटअप की बात करें तो लीक में 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा होगा, जिसमें स्लेटर लो लाइट शॉट्स के लिए 1 या 1.3 इंच साइज वाला एक प्राइमरी कैमरा और क्रिस्प जूम और मैक्रो शॉट्स के लिए पेरिस्कोप टेलीफोटो है। टेलीग्राम पर आया नया अपडेट। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो इसमें जबरदस्त अपडेट किया गया है। जी हाँ, आपके पास और ज्यादा कंट्रोल और क्लीन चैटिंग एक्सपीरियंस होगा। ऐप के लेटेस्ट वर्जन 11.12.0 में कंपनी ने कुछ बेहद यूजफुल फीचर्स जोड़े हैं। इसमें चैनल्स को डायरेक्ट मैसेज भेजना, वॉइस मैसेज स्ट्रीम करना और HD क्वालिटी में फोटो शेयर करना शामिल है। पहले टेलीग्राम
चैनल सिर्फ एक तरफा ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म की तरह काम करते थे, लेकिन टेलीग्राम के मुताबिक नए अपडेट के बाद अब यूजर्स सीधे किसी चैनल को डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। ये फीचर उन क्रिएटर्स और पब्लिक ब्रांड्स के लिए फायदेमंद है जो अपने ऑडियंस से पर्सनल इंटरेक्शन चाहते हैं। हालांकि ये चैटिंग तभी संभव होगी जब चैनल एडमिन इस ऑप्शन को ऑन करे, यानी बातचीत का पूरा कंट्रोल चैनल के हाथ में रहेगा। दूसरा बड़ा अपडेट वॉइस मैसेज एडिटिंग से जुड़ा है। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद उसमें से शुरू या लास्ट का हिस्सा ट्रिम कर सकते हैं। पहले यूजर्स को पूरा वॉइस मैसेज हटाकर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था। तीसरा बड़ा अपडेट हाई क्वालिटी इमेज शेयरिंग। अब टेलीग्राम यूजर्स फुल एचडी क्वालिटी में फोटो भेज सकते हैं, वो भी बिना कंप्रेशन के। इससे पहले इमेज क्वालिटी थोड़ी डिटेल खो देती थी, लेकिन अब इसे एचडी में ही शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम ने ग्रुप टॉपिक्स को नया टैब बेस्ड लेआउट दिया है, जिसमें ग्रुप में बातचीत सुगम हो सकती है। आरसीबी की जीत पर दिल्ली पुलिस का पोस्ट क्यों हुआ वायरल? दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है। इस बार भी आईपीएल टूर्नामेंट में आरसीबी की पहली जीत पर हैंडल ने ऐसा पोस्ट डाल दिया है जो कुछ ही घंटों में पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। हर कोई दिल्ली पुलिस के एक्स पोस्ट को देख रहा है, जहां कुछ यूजर्स इस पोस्ट को सिर्फ 18 साल से कम उम्र में ड्राइविंग करने वालों के लिए अवेयरनेस मान रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पोस्ट पर लिखा है कि विराट जीत के लिए धैर्य जरूरी है। अवेयरनेस के लिए जारी पोस्टर में लिखा गया है कि देख लो, 18 साल इंतजार किया और तुम अभी से कार बाइक चलाने के लिए जिद करते रहते हो पापा मम्मी से। इस पोस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस आरसीबी की मिसाल देते हुए ये बताना चाहती है कि कप जीतने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 18 साल का इंतजार करना पड़ा, जबकि आजकल के कुछ बच्चे 18 पार करने से पहले ही अपने माँ बाप से कार बाइक की चाबी मांगने लगते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की इस पोस्ट की यूजर्स बेहद प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये था लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। लेट्स माइक ऐप डाउनलोड करिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.